नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। अच्छा, ये जो जीवन है हमारा, ये एक जैसा कभी नहीं चलता। हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम हमेशा आशा और निराशा के बीच में झूलते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारा जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो भी डगमगाने लगता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। कहानी है एक मंदिर की, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर की। अब ये जो श्री कृष्ण जी का मंदिर था, इस मंदिर में एक सफाई कर्मचारी काम करता था, जो रोज़ देखता था हज़ारों लोग आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, कुछ लोग अपनी तकलीफ़ बताते हैं। लेकिन अब लीलाधर तो लीलाधर है, हमेशा चुपचाप खड़े रहते हैं, मुरली बजाते हुए, मुस्कुराते हुए, किसी से कुछ नहीं कहते। अब सफाई कर्मचारी ने एक दिन भगवान से पूछा, इतने लोग आते हैं रोज़ आपके पास, अपनी अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, दुख बताते हैं, और आप बस चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। भगवान ने कहा, एक दिन इसका उत्तर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन ये सफाई कर्मचारी भगवान से बोला कि ईश्वर, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, आप ऐसा कीजिए ना, आप थोड़ी देर जाके आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपकी जगह खड़े हो जाता हूँ। अब ये जो ईश्वर है, लीलाधर है क्योंकि, तो उन्होंने कहा, हाँ चलो ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ, लेकिन ये करेंगे कैसे हम? तो इस कर्मचारी ने बोला, आप अपना रूप दे दीजिए मुझे, आप तो भगवान हैं, मैं आपकी जगह मूर्ति रूप में खड़ा हो जाऊंगा, आप आराम कर लीजिएगा। ईश्वर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इस कर्मचारी को समझाया कि देखो, कोई भी आए तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देना है, उसे कुछ नहीं कहना, चुपचाप खड़े रहना, इतनी बात समझ लो मेरी। तो उसने कहा, बिल्कुल, मुझे क्या परेशानी है, जैसे आप खड़े रहते हैं चुपचाप, वैसे मैं भी खड़ा रहूंगा चुपचाप, कुछ नहीं कहूंगा किसी से। तो अब ये कर्मचारी खड़ा हो गया भगवान की जगह, भगवान के रूप में। अब सबसे पहले इस मंदिर में एक बहुत अमीर आदमी आया, बहुत पैसा था, बहुत जल्दी में था, फटाफट आया, भगवान को नमस्कार किया और जल्दी जल्दी वहां से चला गया। लेकिन अब जाते जाते ही अपना पैसों से भरा बैग वहीं छोड़ गया मंदिर में। अब इसके जाने के कुछ क्षणों के बाद मंदिर में एक बहुत गरीब आदमी आया। उसने आके भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लूँ, अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। आप सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? कितने टाइम से इतनी ईमानदारी से अपने सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा? कभी तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ये कहकर उसने, उसके पास 1 रुपया था, भगवान के चरणों में अर्पित किया। जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसने देखा कि अरे, यहाँ तो पैसों से भरा एक बैग रखा है। बहुत खुश हो गया, उसे लगा आज तो भगवान ने सुन ली मेरी बात, और वो पैसों का बैग लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया। अब मंदिर में आया एक नाविक जो यात्रा पे जाने वाला था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ समुद्र के रास्ते, मेरे पीछे से मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा और मेरी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। अब ये नाविक प्रार्थना करके बस मंदिर से निकलने ही वाला था कि वहाँ पर जो पहला व्यक्ति आया था, जो अपना बैग भूल गया था पैसों से भरा हुआ, पुलिस के साथ आया। उसने नाविक को देखा और कहा कि बस यही व्यक्ति है यहाँ पर, इसी ने मेरे पैसे चुराए होंगे। तो नाविक ने कहा, कौन से पैसे, कैसे पैसे? मुझे तो किसी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब ये सब देखकर मूर्ति रूप में जो कर्मचारी था, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, नहीं नहीं, इसने पैसे नहीं चुराए हैं, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। पुलिस ने पूछा, आवाज कहाँ से आई, कौन बोल रहा है? तो मूर्ति रूप में जो व्यक्ति था वो बोला, अरे, मैं इस मंदिर का भगवान बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण, मैंने देखा, इसने कोई चोरी नहीं की। तो अब पुलिस ने कहा कि पक्का इसी ने चोरी की है, एक तो ये चोर है और दूसरे हमारे साथ छल कर रहा है, भला मूर्ति भी कभी बोलती है? और वो इस नाविक को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब ये देखकर व्यक्ति बहुत दुखी हुआ कि क्या करते हैं भगवान, सबके साथ गलत ही हुआ। उस अमीर आदमी के पैसे चले गए, लेकिन फिर भी उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा जो पैसे असलियत में चुरा के ले गया था, और पकड़ा तो एक निर्दोष आदमी को। अब जब भगवान आए, अपना आराम पूरा करके अपना स्थान वापस लिया, तो ये जो कर्मचारी है, इसने बड़े शिकायत भरे स्वर में भगवान से बोला कि भगवान, क्या किया आपने? देखिए, कुछ भी सही नहीं हुआ आपके मंदिर में। तो आज एक इंसान का मेहनत से कमाया हुआ पैसा
एक गरीब व्यक्ति ले गया और जिसने वाकई में पैसा लिया था उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, पुलिस पकड़ के लेके गई तो उस नाविक को जिसने कुछ गलत नहीं किया था। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बोलना नहीं है कुछ, फिर भी तुम बोले। तो तुमने उसे चोर के साथ साथ 420 भी घोषित कर दिया, चालाक व्यक्ति भी घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ तुम्हें, अब ये जो पहला व्यक्ति आया था जिसके पास बहुत पैसे थे, उसने ये सारा पैसा बेईमानी और छल से कमाया है और उसके पास इतना पैसा है कि अगर उसका एक बैग पैसों से भरा खो भी जाता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो गरीब व्यक्ति था, बड़ी मेहनत करता है, उसके पास सिर्फ 1 ही रुपया था, उसकी मेहनत से कमाया हुआ, जो उसने मुझे अर्पित कर दिया, तो उसकी सहायता तो मुझे करनी ही थी ना। और रही बात नाविक की, नाविक ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है। अगर ये नाविक अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता तो कभी घर वापस नहीं आता, तूफान में फंस के मर जाता। उससे तो यही बेहतर है कि वो 2 दिन पुलिस की कस्टडी में रहे। जब पुलिस को पता चलेगा कि उसने चोरी नहीं की है तो 2 दिन में वो वैसे ही छूट जाएगा। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हमारी आस्था, हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति सब डगमगाने लगता है। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भले के लिए है, लेकिन उस वक्त हमें लग रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है। और जब हम किसी भी निराशा की स्थिति में जाते हैं तो हम उसी में डूबते चले जाते हैं। उस स्थिति से निकलने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, हम उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। मैंने जब ये कहानी सुनी तो मैं भी एक ऐसी निराशा की स्थिति से गुजर रही थी। और जब मैंने इस निराशा के बारे में अपने एक मित्र के साथ डिस्कस किया, उनको बताया कि ये स्थिति है, मैं बहुत निराशा में हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई जो उन्हें उनकी माता जी ने सुनाई थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस कहानी को सुन के मेरी निराशा अचानक से आशा में बदल गई, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस कहानी को सुनकर मेरे सोचने का नज़रिया ज़रूर बदला। जब हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत डिलीजेंटली काम करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी नौकरी में वैसा फल नहीं मिलता जैसा मुझे मिलना चाहिए। बहुत सारे संशय होते हैं हमारे मन में, बहुत सारी शक आते हैं, भगवान के प्रति हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसे हम ध्यान में रखें और भरोसा रखें कि जीवन में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, ईश्वर का भी कुछ ना कुछ प्लान है हमारे लिए जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई स्थिति आई जब आपको लगा कि अरे ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ये जो भी हुआ मेरे जीवन में, मुझे लग रहा था बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसी में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई थी। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो बताइएगा ज़रूर। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।